नमस्कार। आज मैं आपको त्रिदेवों के संयुक्त अवतार भगवान दत्तात्रेय की कहानी सुनाऊंगा। भगवान दत्तात्रेय की कहानी अत्यंत पावन और शिक्षाप्रद है। उन्हें त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। यह कहानी सतयुग के प्रारंभ की है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया चित्रकूट के वन में निवास करते थे। माता अनुसुईया अपने पातिव्रत्य अर्थात पति के प्रति अटूट निष्ठा और करुणा के लिए तीनों लोकों में विख्यात थीं। उनकी महिमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं देवलोक की देवियां माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने त्रिदेवों से माता अनुसुईया की परीक्षा लेने का हठ किया। अपनी पत्नियों के आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ सन्यासियों का वेश धारण कर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे। माता अनुसुईया ने अतिथियों का सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब तीनों सन्यासियों ने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हे देवी, हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसेंगी। माता अनुसुईया इस शर्त को सुनकर पहले तो असमंजस में पड़ गईं, किंतु अपने तपोबल से उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये साधारण सन्यासी नहीं, अपितु स्वयं त्रिदेव हैं। उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और मन ही मन कहा कि यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है, तो ये तीनों सन्यासी नवजात शिशु बन जाएं। माता के संकल्प मात्र से तीनों देवता 6 मास के सुंदर शिशुओं में परिवर्तित हो गए। माता अनुसुईया ने वात्सल्य भाव से उन्हें गोद में लिया और ससम्मान भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि आश्रम लौटे तो उन्होंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से सारा वृत्तांत जान लिया और इन शिशुओं को प्रेम से गले लगाया। इधर जब काफी समय बीत गया और त्रिदेव वापस नहीं लौटे, तो तीनों देवियां चिंतित होकर माता अनुसुईया के पास पहुंची। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और माता से क्षमा मांगते हुए अपने पतियों को पुनः पूर्व रूप में लाने की प्रार्थना की। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को अपना पूर्ण पूर्व रूप प्रदान कर दिया। माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि की भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। दंपति ने इच्छा प्रकट की कि आप तीनों हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। तब त्रिदेवों के अंश से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिनके 3 मुख थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक, और 6 हाथ थे। इन्हीं का नाम दत्तात्रेय पड़ा। दत्त का अर्थ है दिया गया और आत्रेय का अर्थ है अत्रि का पुत्र। भगवान दत्तात्रेय की विशेषता यह है कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि प्रकृति की 24 वस्तुओं और प्राणियों को अपना गुरु माना। उन्होंने सिखाया कि यदि हमारी दृष्टि खुली है, तो हम हर छोटी बड़ी चीज से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय को श्री विद्या और योग मार्ग का आदि गुरु माना जाता है। उनके साथ सदैव 4 श्वान, जो कि 4 वेदों के प्रतीक, और एक गाय, जो कि पृथ्वी का प्रतीक है, दिखाई देती हैं। औदुंबर अर्थात गूलर वृक्ष भगवान दत्तात्रेय का प्रिय वृक्ष माना जाता है, जिसके नीचे वे निवास करते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। वह थे, पहला, पृथ्वी। प्राणियों द्वारा निरंतर आघात, जैसे कि हल चलाना या खोदना, उस किए जाने पर भी पृथ्वी अपनी क्षमा नहीं छोड़ती। इससे उन्होंने क्षमा और परोपकार की शिक्षा ली। दूसरा, वायु। वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों के संपर्क में आती है, लेकिन वह स्वयं उनसे अछूती रहती है। इससे उन्होंने सीखा कि योगी को संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरा गुरु
आकाश। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी वह बादलों या धुएं से प्रभावित नहीं होता। यह आत्मा की व्यापकता का प्रतीक है। चौथा गुरु जल। जल स्वभाव से स्वच्छ, कोमल और मधुर होता है। योगी को भी जल की भांति पवित्र और दूसरों को शांति देने वाला होना चाहिए। पांचवा गुरु अग्नि। अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, फिर भी स्वयं अपवित्र नहीं होती। यह ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञान को जला देती है। छठवां गुरु चंद्रमा। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन स्वयं चंद्रमा नहीं बदलता। इससे उन्होंने सीखा कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। सातवां गुरु सूर्य। सूर्य अपनी किरणों से जल सोखता है और वर्षा के रूप में उसे पुनः लौटा देता है। योगी को भी विषयों को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उन्हें निस्वार्थ भाव से समाज को समर्पित कर देना चाहिए। आठवां गुरु कपोत अर्थात कबूतर। एक कबूतर अपने परिवार के मोह में पड़कर शिकारी के जाल में फंस गया। इससे उन्होंने सीखा कि अत्यधिक मोह विनाश का कारण है। नौवां गुरु अजगर। अजगर शिकार के लिए दौड़ भाग नहीं करता, जो सामने आ जाए उसी से संतोष करता है। यह संतोष और प्रारब्ध पर विश्वास की शिक्षा देता है। 10वां गुरु समुद्र। वर्षा ऋतु में नदियां मिलने पर समुद्र उफनता नहीं और ग्रीष्म में सूखता नहीं। योगी को सुख दुख में समान गंभीर रहना चाहिए। 11वां गुरु पतंगा। दीपक की लौ के आकर्षण में पतंगा जल मरता है। यह सिखाता है कि इंद्रियों के वश में होकर रूप रंग का मोह प्राण घाती हो सकता है। 12वां गुरु मधुमक्खी। मधुमक्खी फूलों से केवल रस लेती है, उन्हें हानि नहीं पहुंचाती। साधु को भी गृहस्थों से केवल उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिए जिससे जीवन चल सके। 13वां गुरु शहद निकालने वाला। मधुमक्खी शहद जमा करती है, जिसे शिकारी ले जाता है। इसे शिक्षा मिलती है कि धन का संग्रह नहीं, दान करना चाहिए। 14 गुरु हाथी। नर हाथी हथनियों के स्पर्श के लोभ में गड्ढे में गिरकर पकड़ा जाता है। यह काम वासना के प्रति सचेत करता है। 15वें गुरु हिरण। मधुर संगीत के लालच में हिरण शिकारी का शिकार बन जाता है। इससे शिक्षा मिलती है कि चापलूसी और बाहरी आकर्षण से बचना चाहिए। 16वां गुरु मछली। मछली केवल स्वाद के कारण कांटे में फंस जाती है। यह जिह्वा पर नियंत्रण की महत्ता बताती है। 17वां गुरु कुरर पक्षी। जब इस पक्षी के पास मांस का टुकड़ा था, तो सब उसे मार रहे थे। जैसे ही उसने मांस छोड़ दिया, सब शांत हो गए। यह संग्रह के त्याग की शिक्षा है। 8वां गुरु मकड़ी। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और फिर उसे निगल लेती है। यह दर्शाता है कि ईश्वर ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता और संहारता है। 19वां गुरु भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़ा झिंगुर को पकड़कर अपने छेद में रखता है। झिंगुर उसके भय और निरंतर ध्यान से स्वयं भृंगी जैसा बन जाता है। यह निरंतर ईश्वरीय ध्यान की महिमा है। 20वां गुरु पिंगला वैश्या। वह पूरी रात ग्राहक की प्रतीक्षा में दुखी रहती है। अंत में जब उसने आशा छोड़ दी, तो उसे परम शांति मिली। इससे शिक्षा मिली कि आशा ही दुख है और निराशा अर्थात वैराग्य ही सुख है। 21वां गुरु बालक। छोटा बच्चा मान अपमान और चिंता से मुक्त होता है। योगी को भी बालक के समान निर्दोष और आनंदित होना चाहिए।
22वां गुरु, कुंवारी कन्या। एक कन्या जब धान कूट रही थी, तो उसकी चूड़ियों की आवाज से मेहमानों को पता चल गया। उसने एक-एक कर चूड़ियां निकाली और जब केवल एक बची, तो आवाज बंद हो गई। यह सिखाता है कि शांति केवल एकांत में ही संभव है। 23वां गुरु, बांड बनाने वाला। बांड बनाने वाला बांड को सीधा करने में इतना एकाग्र था कि बगल से राजा की सवारी निकल गई और उसे पता भी ना चला। यह लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्रता की शिक्षा है। और 24वां और अंतिम गुरु, सर्प। सांप अपना घर नहीं बनाता, वह दूसरों के बनाए बिल में रहता है। सन्यासी को भी घर का मोह त्याग कर निरंतर भ्रमण करते रहना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने इन गुरुओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि यदि हमारी दृष्टि जागृत है, तो वह संपूर्ण संसार को एक पाठशाला की तरह देखती है। भगवान दत्तात्रेय को गुरुओं का गुरु कहा जाता है। उनके बहुत से शिष्य हुए। मैं आपको उनके कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ उनके कुछ संवाद के बारे में सुनाता हूँ। पहला, भगवान दत्तात्रेय और भगवान परशुराम संवाद। जब भगवान परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु और क्षत्रियों के साथ युद्ध के बाद मानसिक अशांति में थे, तब उन्होंने शांति की खोज में भगवान दत्तात्रेय की शरण ली थी। उनके बीच का संवाद त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ का आधार बना। परशुराम ने पूछा कि संसार के कर्मों को करते हुए भी कोई व्यक्ति दुखों से मुक्त कैसे हो सकता है? क्या मुक्ति केवल वन में जाने से मिलती है? दत्तात्रेय ने समझाया कि बंधन बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की आसक्ति में है। उन्होंने परशुराम को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया और बताया कि संसार एक दर्पण की तरह है। जैसे आपका मन होगा, वैसा ही संसार दिखेगा। दत्तात्रेय के मार्गदर्शन में परशुराम ने घोर तपस्या की और अंततः परम शांति को प्राप्त किया। दूसरा, भगवान दत्तात्रेय और राजा प्रहलाद संवाद। श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है जहां भक्त प्रहलाद एक बार सह्याद्री पर्वत के जंगलों में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी लेकिन धूल से सने हुए अवधूत को देखा, जो अजगर की तरह एक ही स्थान पर पड़े थे। प्रहलाद ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने बलवान और तेजस्वी हैं, फिर भी आप कोई काम क्यों नहीं करते? आप इस तरह अजगर की भांति क्यों पड़े रहते हैं? वह भगवान दत्तात्रेय थे। उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्य जीवन भर धन और सुख की रक्षा की चिंता में जलता रहता है। उन्होंने कहा कि जैसे अजगर शिकार की खोज में नहीं जाता, बल्कि जो प्रारब्ध में मिल जाता है, उसे ही ग्रहण कर संतुष्ट रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को संतोष धारण करना चाहिए। उन्होंने प्रहलाद को बताया कि सुख और दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब वह स्वयं आनंद का स्वरूप बन जाता है। तीसरा, भगवान दत्तात्रेय और कार्तवीर्य अर्जुन संवाद। हैहय वंश के राजा कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, ने भगवान दत्तात्रेय की कठोर सेवा और तपस्या की थी। प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उन्हें 1000 भुजाएं, एक स्वर्णिम विमान और युद्ध में अजय होने का वरदान दिया था। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को राजधर्म की शिक्षा दी और सिखाया कि सत्ता का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। चौथा, भगवान दत्तात्रेय और राजा यदु संवाद। एक बार राजा यदु ने एक युवा अवधूत यानी भगवान दत्तात्रेय को पूर्ण आनंद की अवस्था में देखा और उनकी प्रसन्नता का रहस्य पूछा। दत्तात्रेय ने उत्तर दिया कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि प्रकृति के 24 तत्वों को अपना गुरु मानकर उनसे जीवन के सत्य सीखे हैं। उन्होंने यदु को समझाया कि यदि यदि मनुष्य की बुद्धि जागृत हो, तो वह संसार के हर कण में ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
पांचवा और अंतिम संवाद जो था वो है भगवान दत्तात्रेय और राजा अलर्क संवाद। राजा अलर्क अपने राज्य के संकटों और मानसिक द्वंद्वों के कारण अत्यंत व्याकुल थे। तब उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की शरण ली। दत्तात्रेय ने उन्हें योग और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि बाहरी शत्रुओं को जीतने से पहले अपने भीतर के विकारों जैसे कि काम, क्रोध, मोह उनको जीतना आवश्यक है। इस ज्ञान के प्रभाव से राजा अलर्क मोह माया से मुक्त होकर एक आदर्श शासक बने और अंततः आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम विष्णुदेवाय नमः।